नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार बुद्धि के अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन किया है। उसमें से कुछ बुद्धि के सिद्धांत हम देखेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है हमारा एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं बिने, साइमन और टर्मन हैं। ये सिद्धांत अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक क्षमता सम्मिलित होती है। केवल एक क्षमता सम्मिलित होती है और ये क्षमता व्यक्ति की सभी क्रियाओं में शामिल होती है। इससे तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति में बुद्धि का भंडार है तो वह उस बुद्धि के भंडार को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उपयोग कर सकता है और प्रत्येक क्षेत्र में एक जैसी ही सफलता अर्जित कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा संभव होता नहीं है वास्तव में। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि में केवल एक अकेला तत्व नहीं होता, बल्कि एक के अलावा और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। इसलिए वर्तमान समय में इस एक कारक सिद्धांत को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। इसके बाद आता है हमारा द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत। इसके मुख्य प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। स्पीयरमैन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पीयरमैन के अनुसार इस बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के अंदर दो तत्व होते हैं। उन्होंने अपने इस द्विकारक सिद्धांत को 1904 में प्रतिपादित किया था और 1904 में प्रतिपादित करने के बाद उन्होंने 1927 में बताया था कि बुद्धि के ये जो दो कारक हैं वो जी और एस के रूप में होते हैं। अब इन जी और एस कारकों को वो किस प्रकार से समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जी कारक है और एक एस कारक है। जी से मतलब जनरल फैक्टर यानी सामान्य कारक और एस से मतलब स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। अब जी कारक जो होता है वो सभी मनुष्यों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है और अगर व्यक्ति में कुछ विशिष्ट बुद्धि है तो वो उसके एस कारक के कारण होती है। इस प्रकार उन्होंने सामान्य बुद्धि अर्थात जी फैक्टर को जन्मजात माना है। जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात होता है और जन्मजात होता है इसलिए सभी मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है, जबकि एस कारक जन्मजात नहीं होता। उदाहरण के रूप में हम यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति की बुद्धि में दो अलग अलग एस कारक हैं, S1 और S2। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जीवन के दो विशिष्ट क्षेत्रों में ज़्यादा प्रबल बुद्धि वाला है। दो अलग अलग क्षेत्रों में इसने विशिष्टता प्राप्त की है, लेकिन इसके पास जी कारक एक ही है जो कि दोनों ही विशिष्ट बुद्धियों में समान रूप से कार्य करता है, जी कारक। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास जी कारक है उसकी सामान्य बुद्धि है और ये सामान्य बुद्धि एक ही होती है, एक कारक के रूप में होती है, जबकि वह व्यक्ति एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक अर्थात कई अनेक क्षेत्रों में विशिष्ट बुद्धि वाला हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए वह क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, वह अध्ययन में अच्छा हो सकता है, वह गणित में अच्छा हो सकता है, वह संगीत में अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से वह जितने क्षेत्रों में विशिष्ट बुद्धि वाला है उसको एस कारक से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे S1, S2 इत्यादि। अर्थात एक व्यक्ति एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में बुद्धि की प्रबलता वाला हो सकता है।
इसके बाद तीसरा कारक है बहुकारक सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने 1926 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे बहुकारक सिद्धांत या मल्टीफैक्टर थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन किया था और बताया था कि बुद्धि की रचना केवल दो तत्वों से नहीं होती। बुद्धि की रचना केवल दो तत्वों से नहीं होती बल्कि अनेक तत्वों से होती है। वो कहते हैं कि इसमें केवल जी या एस कारक ही नहीं होते बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं और प्रत्येक तत्व या कारक एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। विशिष्ट मानसिक क्षमता, विशिष्ट मानसिक क्षमता अर्थात प्रत्येक बुद्धि का कारक व्यक्ति के लिए विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।